प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्वागत करते हैं हमारे बीच में और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। आइए हम जब वचन में जाने से पहले हम खुदा की आराधना करेंगे, उसके साथ एक कनेक्शन बना लेंगे और मैं आपको एक वचन से उभारना चाहती हूँ। जैसे कि प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में लिखा है कि एक लंगड़े भिखारी व्यक्ति का चमत्कार लिखा है वहाँ पर कि उसे एक मंदिर के बाहर जो सुलेमान ने बनाया था उसके बाहर उसे लाकर बैठाया करते थे ताकि वो लोगों से भीख मांगे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। पर एक दिन ऐसा होता है कि पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जाते आराधना करने के लिए तो उस व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति पर उनको तरस आता है और वो लोग इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जाओ। उसके पहले वो लोग कहते हैं कि हमारे पास ना तो सोना है ना चांदी है, क्योंकि उसे वहाँ पर इसलिए बैठाया गया था ताकि वो लोगों से भीख मांगे और अपनी ज़रूरत को पूरा करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। और पतरस और यूहन्ना जब उससे मिलते हैं, उसकी मुलाकात जब होती है तो उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, चांदी नहीं था, सोना नहीं था, पर उन लोगों के पास एक नाम था। वो नाम था जो सामर्थ्य देता है, वो नाम था जो मुर्दों को खड़ा करता है, वो नाम जिसने उसको चलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उस नाम में सामर्थ्य। और बाइबल कुछ इस तरीके से कहते हैं, जब उन्होंने चमत्कार किया तो लोग आकर पतरस और यूहन्ना को कहने लगे। और प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे। हालेलुया। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। 12वें वचन में लिखा है, 12वें वचन में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु नासरी नाम है जो हमें दिया गया है, जिस नाम में सामर्थ्य है, जिससे वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, जिससे लाजर जो मर चुका था, मर के 4 दिन हो गए तो वो लाजर जीवित हो गया। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आए हम आराधना के साथ, वर्शिप के साथ, प्रेज के साथ उसकी महिमा करें और इस मीटिंग को शुरू करेंगे। बाइबल कुछ यीशु मसीह के बारे में कहने लगी। यीशु से डरती है बदरू सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी, यीशु से डरती है बदरू सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु का वायदा सच्चा है, सच्चा है, जो भी वो कहता होता है, होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो, तो पढ़ के कलाम देख लो। एक दिन ऐसे होता है, यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर, यही कहा था मरियम ने रोकर, यीशु के पैरों को
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। हालेलुया। लिखा है बाइबल में कि पतरस और सिलास बंदी गृह में बंद थे और उस वक्त वो आराधना करने लगे। उस बंदी गृह में, जेल खाने में वो आराधना करने लगे। और पता है क्या हुआ? बाइबल कहती है कि मध्य रात्रि में पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उनके बंधन टूट गए। हालेलुया। उनके बंधन टूट गए और वो आजाद हो गए। खुदावन के लोगों में आपसे कहना चाहते, यदि आप आराधना करोगे, आराधना में वो सामर्थ्य है जो आपके बंधनों को तोड़ती है। हालेलुया। आराधना में वो सामर्थ्य है जो आपको आजाद करेगी। आराधना में वो सामर्थ्य है जो आपको हिम्मत देगी। आराधना में वो सामर्थ्य जो आपके रुके हुए काम है वो भी सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर हम खुदा की आराधना करें और सच में उसकी मौजूदगी में उसकी महिमा करने से हमारे बंधन टूट सकते हैं। आमीन। हमारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें, कुछ समय उससे बातें करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए उसका धन्यवाद करें, उसकी हर एक कामों के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में किए, वो हर एक भलाई के काम जो मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, खुदा ने वो हमारी जिंदगी में किया है। उन कामों को याद करते हुए इस दिन के लिए, इन सांसों के लिए, इस जिंदगी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, खुदावन आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सच में मेरे खुदा बाप, तेरी मौजूदगी में वो सामर्थ है मेरे परमेश्वर पिता, जो कहीं पर भी नहीं है मेरे खुदावन, जो दुनिया में हमें कहीं नहीं मिल सकती है मेरे यहोवा। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सच में उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में बंदगी है, उस नाम से हम जीते हैं। हालेलुया। होरिया खाराबा संदेरिया लालामा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद खुदा। Thank you, Jesus. Yes, Lord. जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। आइए उस नाम की जय गाए और मेरे साथ इस गीत को गाए कि यीशु नाम की जय। हालेलुया। अब जहाँ कहीं भी है उसके नाम को महिमा दीजिए। जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, अपने घरों में हो, अपने ऑफिस में हो, इस गीत को हमारे साथ गाए कि यीशु नाम की जय। सुनो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड फादर, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावन। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता कि हमें वो नाम दिया गया जिसमें हमें ज़िंदगी मिली है और अनंत काल की ज़िंदगी मिली है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमें पूरी तरीके से आज़ाद किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू जीसस, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जो लोग ज्वाइन हुए मेरे खुदावन उन पर आपके आशीष को मांगती हूँ। और खुदावन चाहती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब वचन शुरू होता है मेरे खुदा, जब वचन चालू होता है मेरे परमेश्वर पिता, तो चाहते हैं कि मेरे खुदा मुख आपके खादिम का हो पर शब्द आपकी ओर से हो मेरे खुदा। जो आपकी मर्जी है मेरे खुदा वो अपने लोगों में पूरी कीजिए मेरे यहोवा पिता। परमेश्वर पिता अपने दास पर आपका आत्मा उंडेलते हैं मेरे खुदा। हम चाहते हैं मेरे खुदा कि सब कुछ आपके आत्मा के अगुवाई में हो मेरे खुदा। सुनने वालों के कानों को खोल, सुनने वालों के मनों को खोल मेरे परमेश्वर पिता, और लोग इस वचन को ग्रहण करें, रिसीव करें मेरे खुदा। और मेरे प्रभु जी इससे मेरे खुदा आपके राज्य की बड़ी बढ़ोतरी हो मेरे खुदा। प्रभु वचन के सुनने से मेरे खुदा बीमार लोग चंगे हो जाए, वचन को सुनने से मेरे खुदा कमजोर बल प्राप्त करे, वचन को सुनने से मेरे खुदा हर श्राप टूटता जाए, वचन को सुनने से मेरे खुदावन हर चीज़ें पॉसिबल हो जो लोगों की ज़िंदगी में इम्पॉसिबल है। थैंक यू जीसस। खुदावन धन्यवाद करते। आगे के कलाम को आपके दास को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए उनके जरिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए कि प्रभु ने हमें संभाले रखा है। और खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने हमें इनवाइट करा है, पास्टर, चेयरमैन ब्रदर कमलजीत सिंह का, चरणजीत सिंह का काम्बोज से जो है, और उनकी यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को और यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके की चर्च को हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें फिर से एक बार निमंत्रण दिया कि हम आपके पेज पर आए ऑनलाइन और हम प्रभु की बातें आपके बीच में रखिए। इस मौके के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी दरख्वास्त है, इससे पहले कि वचन में आगे जाए, जितने लोग जुड़े हुए हैं ये अपने मन में कहे, मैं नहीं जानता कि आप किस समय में है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे स्थिति में आप ये देख रहे हैं, पर मेरी दुआ ये है कि आज जो शख्स देख रहा है वे आशीष पाए। और आप चाहते हो आशीष पाना तो आपको केवल इतना कहना है मन ही मन में कि प्रभु आज तू मेरे अंदर काम कर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर, प्रभु मेरे अंदर काम कर, क्योंकि खुदावन केवल आज आपको आशीष देने नहीं पर आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। क्या तैयार है? हालेलुया। इससे पहले मैं वचन में जो आपसे एक और दरख्वास्त करना मांगता हूँ कि जरूर से लिंक अपने प्रियजनों को, अपने मित्रगणों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को जरूर से शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जरूर से शेयर करिएगा, क्योंकि सुनने वाले और देखने वाले भी आशीष पाए। जो आशीष के अंदर आप हैं वे आशीष के अंदर वे भी नहीं पाए। आमीन। आज मैं आपके बीच में रखना मांगता हूँ ये बाइबल की 66 पुस्तकों में से एक पुस्तक जिसका नाम है एक्सोडस, जिसका अर्थ है निर्गमन। निर्गमन का अगर हम गूगल ट्रांसलेट करेंगे या इसका मीनिंग अगर पता करेंगे तो इसका मतलब सामूहिक प्रस्थान, किसी देश से, किसी शहर से, किसी जगह से हमारा निकलना, सामूहिक तौर पर निकलना, या आप कह लो बहुत बड़ी तादाद में निकलना। हम ये देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में कि प्रभु अपने लोगों को कैसे बाहर निकालता है, किस चीज में से। बाइबल बताती है कि प्रभु के लोग, इजरायली लोग, ये मिस्र में अब गुलाम बन गए थे। मिस्र देश में अब ये गुलामी में जी रहे थे। जो मिस्र देश है
ये गुलामी का प्रतीक था। ये हमारे हमारे उन पास्ट को हम कह सकते हैं जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं थे और हमारी जिंदगी एकदम पाप भरी थी। ये हमारी उस जिंदगी को बयां करता है। और बाइबल बताती है निर्गमन उसके 3 उसके 7 में प्रभु ने अपने नायक को चुना कि वो अपने लोगों का प्रस्थान करे। प्रभु ने एक नायक को चुना कि वो अपने लोगों को, प्रभु के लोगों को, इजरायलियों को उन गुलामी से, उन मिस्र से, उन बोझ से, उन व्याकुलता से, उन कमतरता से, उन भूखमरी से, उन ताड़ना से, उन परिश्रम से बाहर निकाले। तो प्रभु ने एक नायक को ठहराया जिसका नाम था मूसा। और प्रभु उन इजरायलियों के विषय में मूसा से क्या कहते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, यदि आज आप दुख से होकर के जा रहे हो, आप ये मत सोचिए कि प्रभु को क्या मेरा दुख दिखाई नहीं पड़ता। मैं बताना मांगता हूँ कि प्रभु आपके मेरे दुख को देखता है, और न केवल दुखों को देखता है, पर मैं बताती है कि प्रभु कहने लगे कि उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है। और कहता है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, आज मैं वचन शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि खुदावंद आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु आपके दुख को और आपके चिल्लाहट को, आपके परिश्रम को देखता है, और केवल देखता नहीं है, पर बाइबल बताती है कि उस पर वो चित्त लगाता है, उस पर वो मन लगाता है। वो मन क्यों लगाता है? उसको मजा आता है कि हम पीड़ा में होकर के जाए? नहीं, पर वो इसलिए मन लगाता है कि आपको और मुझको उस परेशानी में से, उन पीड़ा में से बाहर निकाले। और देखिएगा कि खुदावन कैसे मुआवजा करता है, कैसे अपने लोगों को निकालता है। खुदा बाप ने वाचा बांधी, जब आपको मिल जाएगा एक्सोडस निर्गमन की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के 6वें वचन में यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहते हैं मूसा को कि इजरायलियों को जाकर के कहना, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि आपको और मुझको निकालने वाला वो यहोवा है। वो अपने आप को प्रकट कैसे करता है, देखिएगा, ये बहुत मजे की बात है। वो अपने आप को एक राजा या एक अधिकारी नहीं, पर वो अपने आप को किस तरीके से प्रकट कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं यहोवा हूं। अगर मैं अधिकारियों की बात करूं तो यहोवा के अधिकार के सामने सारे अधिकारी फैले, क्योंकि वो अधिकारियों का भी अधिकारी है। हालेलुया। वो केवल राजा नहीं है, पर वो महाराजा है, वो राजाओं का राजा है। तो अपने आप को कहता है कि मैं यहोवा हूं, मैं आपका परमेश्वर हूं। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा यहोवा, मैं क्या करने पर हूं, मैं तुम्हें मिस्र के बोझ से निकालूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं कि परमेश्वर आपके दुख के ऊपर चित लगाता है, और वो आपको आपके दुख में से बाहर निकालना मांगता है, आपको वो बोझ से बाहर निकालना मांगता है। और वो यहोवा बेशक ये करना जानता है कि उसे कैसे करना है। और ये वाचा मांगता है और कहता है कि मैं तुम्हें निकालूंगा, उन बोझ से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया हूं। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें और हम आगे के वचन को, जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करें, हम पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपें। अरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है कि प्रभु तू हमें कलाम से लंबी सकता है। प्रभु प्रार्थना करते कि तू हमारी अगुवाई कर, बोलने वाले की, सुनने वाले की अगुवाई कर। और प्रभु जैसा तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे वैसा ही प्रस्तुत करने का। खुदावन कुछ भी मेरे मन का ना हो, कुछ भी मिलावटी ना हो। और परमेश्वर वो बातें जो खुदावन तेरे लोगों को आज आजादी दिलाएगी, वो बातें जो तेरे लोगों को आज हौसला दिलाएगी, वो बातें जो तेरे लोगों को प्रभु तेरा बनाएगी, खुदा बाप वो बातें तो इनके बीच में रख के प्रार्थना करते प्रभु ताबा ले। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे पिता, आमीन। और मैं बताती है कि परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तुम्हें निकालूंगा, मैं तुम्हें बोझ से निकालूंगा, मैं तुम्हें मिस्रियों के उन चालबाजी से, मिस्रियों के उन बर्डन से तुम्हें बाहर निकालूंगा। परमेश्वर आपको बर्डन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर आपको बर्डन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और परमेश्वर ने यूं करा कि अपने एक महानायक को ठहरा कि उनकी अगुवाई करे। और आपको आगे लेके जाना मांगता हूं कि परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा करा। परमेश्वर ने इसे वाचा बांधी कि मैं तुम्हें मिस्र से कनान में लेके जाऊंगा। जो मिस्र है ये आपके मेरे
पाप के समय को, आपके मेरे गुलामी के समय को, आपके मेरे उस समय को जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं थे, जब हमारी जिंदगी में कलाम नहीं था, उस समय को दर्शाता है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने वाचा क्या बांधी कि मैं तुम्हें कनान में लेके जाऊंगा। तुम अभी श्राप में जी रहे हो, पर मैं तुम्हें आशीष में लेके जाऊंगा। अब तुम कमतरता में जी रहे हो, मैं तुम्हें भरपूरी में लेके जाऊंगा। अब तुम बिना यीशु के जी रहे हो, मैं तुम्हें यीशु मसीह की जिंदगी में लेके जाऊंगा। कनान जो है ये उद्धार को दर्शाता है, कनान जो है ये बहुतायत को दर्शाता है, कनान जो है ये अनंत जीवन को दर्शाता है। और प्रभु यहोवा अब यूं कहता है कि अब मैं तुम्हें मिस्र से कनान लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें गुलामी से अनंत काल की जीवन में लेके जाऊंगा। क्या आप जानना चाहते हैं? आमीन, प्रभु आपको लेकर के जाए। पर देखिएगा कि ये जो सफर है मिस्र से निकलना और कनान को पहुंचना, ये बहुत कह लो एडवेंचरस है, बहुत रोचक मंद है। आप और मैं जब हम इस सफर को देखते हैं इजरायलियों के, तो आप और मैं परमेश्वर के बड़े बड़े मौजों को, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। और न केवल परमेश्वर के कामों को देखते हैं, पर उन इजरायलियों को जो ये सब देख रहे हैं अपनी आंखों से, उनकी दशा को देखते हैं। और ये बात आपको और मुझे हमारी मसीह जीवन जीने में मदद करती है। आमीन। बेशक आप और मैं, हम उस अनंत जीवन के वारिस तो है, पर जब तक हम उस अनंत जीवन में नहीं पहुंचते, जब हम इस सफर में हैं, हालेलुया, तो ये कनान से सफर, ये इनकी यात्रा, ये इनका एक्सोडस, ये इनका निकाला जाना, ये हमें मदद करता है उस जीवन को जीने में जो प्रभु यहोवा हमसे चाहता है। आमीन। तो बाइबल बताती है कि ये लोग रामसेस से निकलते हैं, जो आपको मिल जाएगा निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 37। तब इजरायली रामसेस से कुछ करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि अब इजरायली रामसेस को छोड़ अब सुक्कोत को चले। ये जो रामसेस था, ये मिस्र का एक शहर था, या मिस्र की एक सीमा थी। ये लोग तादाद में करीबन 20 लाख लोग थे। और बाइबल बताती है कि अब ये लोग रामसेस को निकलते हैं और अपनी नई जर्नी को शुरू करते हैं, अपनी नई यात्रा को शुरू करते हैं। आपकी और मेरी नई यात्रा कैसे शुरू होती है? मसीह में तो पश्चाताप से। ये जो रामसेस है ये रिपेंटेंस को दर्शाता है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से जन ऐसे हैं जो चाहते तो है कि मेरी नई जर्नी शुरू हो, पर शायद तौबा पश्चाताप नहीं करने की वजह से उनकी नई यात्रा शुरू नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उस यहोवा का खादिम होने के नाते आपको पुकारना मांगता हूँ कि अपनी नई जर्नी शुरू करिएगा। प्रभु आपको गुलामी से बाहर निकाल करके आपको आशीष में लेके जाना मांगता है। पर आपकी यात्रा, मेरी यात्रा, हमारी यात्रा कैसे शुरू होती है? रिपेंटेंस से, तौबा पश्चाताप से। जब आप और मैं अपना लेते हैं, जब आप और मैं प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो हमारी एक नई यात्रा शुरू होती है, जिस यात्रा को कहते हैं उद्धार की यात्रा, या कह लो हम कहते हैं उसे साल्वेशन की जर्नी। आमीन। अब ये रामसेस से निकलते हैं कुछ करके और कहा जाते हैं, ये सुक्कोत को जाते हैं। ये मिस्री लोग, ये इजरायली लोग मिस्र में 430 वर्ष रहे। बाइबल बताती है निर्गमन उसके 12 उसके 40 में लिखा हुआ है। जी पढ़ दीजिए। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए। इनको गुलामी में 430 वर्ष बीत गए। मैं नहीं जानता कि आप अपनी प्रॉब्लम से कितने समय से जूझ रहे हैं, पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज यहोवा आपके दुखों पर, आपकी प्रॉब्लम पर नजरें टिकाए हुए हैं और उसने अपना मन आप पे लगाया कि आपको उस गुलामी से बाहर निकाले। आमीन। और बाइबल बताती है कि जब इनकी यात्रा शुरू हुई, तो अब ये रामसेस से निकल करके सुक्कोत में आते हैं, जब आपको मिल जाएगा 13वां अध्याय और उसका 20वां पद। और लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर उन्होंने सुक्कोत से कुछ करके वे रामसेस से निकल कर सुक्कोत की ओर आए। सुक्कोत, ये जो सुक्कोत शहर था, या कह लो सुक्कोत ये जो जगह थी, ये जगह रिफ्रेशमेंट की जगह कहलाती है, विश्रांति की जगह कहलाती है। ये गुलामी में थे 430 वर्ष। अब प्रभु यहोवा ने उनको बाहर निकाला। अब प्रभु इनको रिफ्रेश करा रहा है, प्रभु इनको आराम दे रहा है, प्रभु इन्हें मौका दे रहा है कि तुम तरोताजा हो जाओ, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, जर्नी बहुत लंबी है, उस अनंत काल के जीवन में जाना है, जर्नी बहुत लंबी है। आप रिफ्रेश हो जाइए, आप
थोड़ा ठहर जाइए, आप थोड़े तरोताजा हो जाइए, आप नहा धो लीजिए, आप खाना पीना खा लीजिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। 430 वर्ष की गुलामी में थे। गुलामी की दशा में आराम नहीं होता मेरे प्रियो। गुलामी की दशा में केवल बोझ, केवल अत्याचार, केवल मारपीट, केवल बुरा बुरा व्यवहार होता है। ये बुरे बुरे व्यवहार से अब प्रभु यहोवा इन्हें आराम के शहर में लेकर के आया है। प्रभु यहोवा अब इसे आराम दे रहे हैं। बाइबल बताती है कि अब ये सुकोत में आराम पा रहे हैं, विश्रांति के शहर में विश्रांति पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरी दुआ ये है कि आज आप गुलामी के सफर से हो रहे हो, मेरी दुआ ये है कि प्रभु आपको सुकोत मिल जाए, जहाँ पर आपको आराम मिले, जहाँ पर आपको विश्रांति मिले। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया कि सफर बड़ा लंबा है, तो आइए हम आराम से आगे बढ़े। अब ये लोग आराम फरमा रहे थे, पर प्रभु यहोवा इन्हें कनान लेके जाना मांग रहा है। प्रभु यहोवा इन्हें केवल आराम देकर के खुश कराना नहीं मांग रहा, पर प्रभु यहोवा इन्हें आनंद और भरपूरी में लेके जाना मांग रहा है। क्योंकि जर्नी देखी, अब प्रभु यहोवा इन्हें सुकोत से आगे लेके जाते हैं। जी 13-20। फिर उन्होंने सुकोत से कुछ करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया। हालेलुया। अब ये सुकुत से कुछ करते हैं, सुकुत से निकलते हैं और ये एताम में आकर के बसते हैं, एताम में आकर के अपना डेरा बांधते हैं। और जो एताम है, यहाँ पर परमेश्वर की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, जो आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा। आगे आगे पढ़ते जाइए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था। प्रभु यहोवा अब केवल उन्हें निकाल कर नहीं आया, तो प्रभु यहोवा ने अब इनके आगे आगे चलना शुरू कर दिया। प्रभु यहोवा अब इनको सिर्फ दुख में से बाहर निकल के आराम नहीं दे रहा, पर प्रभु यहोवा उनके हाथ पकड़ के उनके आगे आगे चल रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यहोवा की कितनी बड़ी बात यह है कि प्रभु यहोवा आप स्वयं इनके लिए धूप में, कड़कती धूप में ये बादल का खंभा बने हुए हैं कि ये धूप में इनके लोग जले ना, इनकी चमड़ी काली ना हो जाए, ये पसीने से लथपथ ना हो जाए। तो यहोवा अब इनका सुकून कैसा बनता है, देखिए, बादल का खंभा बन करके। और रात में, क्योंकि ये लोग ऐसे ऐसे जगह से जाते थे जो जंगल भरा था, आसपास जंगल थे और काफी पहाड़ी इलाके थे, आगे समुद्र थे, ऐसी ऐसी जगह से होकर के जाते थे जहां पर ये नए थे, जहाँ जिस जगह के बारे में इनको मालूम नहीं था। पर बाइबल बताती है कि रात के समय में प्रभु यहोवा इनके लिए आग जो है, ये केवल गर्मी देने के लिए नहीं होती, पर आग उजाला देने के लिए भी होती है। अंधेरे में, रात में, कालेपन में प्रभु यहोवा अब इनके लिए आग का खंभा बना हुआ है। मेरे प्रियो, मेरी दुआ ये है कि प्रभु यहोवा आपकी अगुवाई करे, प्रभु यहोवा आपके आगे आगे चले। उस अनंत काल के जीवन में आप जाना मांगते, मैं जाना मांगता हूँ, पर मेरे प्रियो मैं बताना मांगता हूँ, यदि यहोवा आपके और मेरे आगे आगे न चले, प्रभु यहोवा हमें लिए ना चले, तो हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने न पाएंगे। पर मेरी दुआ यह है कि आपके और मेरे आगे यहोवा चले, और न केवल आगे आगे चले, पर जिस तरीके से इजरायलियों को परमेश्वर धूप में, बादल के रूप में आकर के छाया दे रहा है, जिस तरीके से रात में, अंधेरी रात में आग दे रहा है, गर्मी दे रहा है, उजाला दे रहा है। और एक और बात पता है आग की, कि आग जो है ये रखवाली करती है। अगर आप जंगल में जाओ और यदि पशु पक्षी आपके हाथों में आग देख ले, यदि वो जंगली जानवर अगर आपके हाथ में आग देखे, तो वे घबराएंगे, आपसे दूर जाएंगे। प्रभु यहोवा अब इनका प्रोटेक्ट कर रहा है। हालेलुया। नए इलाके में, नए सफर में, नए शहर में यहोवा अब इनकी रखवाली कर रहा है। ये एताम, ये वो जगह है जहां पर यहोवा आप, अ प्लेस वेयर गॉड गाइड्स एंड लीड्स। हालेलुया। मेरी दुआ ये है कि आप अपने मिस्र से बाहर निकले और एताम में प्रवेश करें, जहां पर प्रभु यहोवा आपकी अगुवाई करे, आपकी निगहबानी करे, आपको प्रोटेक्ट करे। और बाइबल बताती है कि प्रभु अब आगे आगे इन्हें लेके जाना मांगता है। और हुआ यूं कि प्रभु ने इनको परखना चाहा, या कह लो प्रभु ने इनको जो ताड़ना देते थे, इनको जो परेशान करते थे, इनको जो गुलाम बना करके रखते थे, उनको तबाह करना चाहा। जी हाँ, मैं बात फिरौन की कर रहा हूँ। और प्रभु ने यूं करा कि फिरौन के मन को कठोर कर दिया, और फिरौन अब इनके पीछे पीछे आ रहा है कि फिर से इन इजरायलियों को पकड़े और फिर अपने देश में लेके जाए। अब ये देश से निकल चुके हैं, ये गुलामी से निकल चुके हैं, ये पाप से निकल चुके हैं, ये आजादी में चल रहे हैं, पर फिरौन को ये गवारा नहीं कि यहोवा इनके आगे आगे चले, ये आजाद होकर के चले।
तो फिरौन अब इनका पीछा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि आप और मैं आजादी में तो चल रहे, आप और मैं यहोवा की गाइडेंस में तो चलते हैं, पर हमारे पाप हमारा पीछा करते हैं, हमारे वो गुनाह हमारा पीछा करते हैं, हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमें फिर से गिराने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल इजराइलियों को फिरौन पकड़ने के लिए और फिर से उन्हें गुलामी में लेके जाने के लिए इनका पीछा करता है। और जब ये बाल सपोत में थे, जब ये लोग एताम से कुछ करके आगे जाते हैं, ये लोग बाल सपोत में पहुंचते हैं और हुआ बाल सपोत में पहुंचते हैं तो वहां पर होता कुछ यूं है जी। हाँ। 7वें वचन में कि फिरौन अपने साथ अच्छे अच्छे रथ मिस्र के उन रथों के ऊपर एक एक सरदारों को बैठाता है और वो राजा इजराइलियों का पीछा करता है और अपने शहर को छोड़ता है। और होता यूं है कि वे अपनी सेना को लेकर के उनको बंदी बनाने के लिए उनका पीछा करता है। मेरे प्रिय, मैं बताना मांगता हूँ, यदि आप सोचते हैं कि मैंने उद्धार पा लिया, अब मैं विश्रांति में हूँ, अब मेरा यहोवा मेरे आगे आगे चल रहा है, अब यहोवा बादल बन करके मुझे छाया दे रहा है, आग बन करके मुझे गर्मी दे रहा है कि मुझे ठंडा लगे, मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मैं बताना मांगता हूँ कि आपकी गुनाह, वो शैतान आपको मुझे फिर से दासत्व में लेके जाना मांगता है, इसलिए वो पीछा करता है। और न केवल वो पीछा करता है, पर वो हमें पकड़ कर हमें फिर से कमजोर बनाने की कोशिश करता है। और हुआ यूं कि फिरौन इनका पीछा करता है। 10वां वचन, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। अब इजरायली डरने लगे हैं। मेरे प्रियो, बहुत से मसीह लोग, बहुत से क्रिश्चियन लोग घबराते इसीलिए हैं कि वे उस फिरौन को देखते जो उनका पीछा कर रहा हो। बाइबल बताती है कि यहोवा आप इनके आगे आगे चलता था, यहोवा खुद इनका प्रोटेक्शन था। तो होना तो यूं चाहिए कि इन्हें तो एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आ जाए फिरौन, अब नहीं देखे, अब नहीं डरेंगे, क्योंकि अब हमारा प्रोटेक्ट करने वाला, अब हमारा अगुआ यहोवा आप है। अब यहोवा हमको जो बादल और आग के रूप में, आग के खंभों में हमारी रखवाली कर रहा है, अब जहाँ यहोवा हमारे आगे हमें लिए चल रहा है, यहोवा हमें बचाएगा। होना तो यूं चाहिए था, पर ये फिरौन को देखने लगे। जी पढ़ दीजिए वो वचन अच्छे से। 10वां, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा, तब इजराइल ने आंखें उठा करके क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछे किए चले आ रहे हैं। जबकि इन्होंने तो देखना चाहिए यहोवा को, जबकि इन्होंने देखना चाहिए अपने आगे के चलने वाले को, इनको देखना चाहिए जो उन्हें लिए के लिए चल रहा है, बाहर निकाल रहा है। पर ये देख रहे हैं फिरौन को, ये देख रहे अपने उस पाप को, ये देख रहे शैतान को, ये देख रहे शैतान के एक चाल को, ये देख रहे दुष्ट आत्माओं को जो पीछा किए हुए हैं, ये देख रहे अपनी कमतरता को, ये देख रहे उस समय को जब ये गुलामी में थे। मेरे प्रियो, मैं बताना मांगता हूँ, गुलामी को देखना छोड़ दीजिए, पाप को जो आप और मैं कर चुके उसे देखना छोड़ दीजिए। पर अब जब यहोवा हमारी अगुवाई कर रहा है, जब हमने हमारे गुनाह को मान लिया है, प्रभु ने हमारी जर्नी शुरू कराई है, जब प्रभु यहोवा हमें विश्रांति से, प्रभु यहोवा हमें रिफ्रेश करके, प्रभु यहोवा हमें ऐसे स्थान में लेकर के आए जहां पर वो हमारा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम गुनाह को नहीं पर यहोवा को देखें, हम शैतान को नहीं पर यहोवा को देखें, क्योंकि यहोवा ही है जो हमें पार लेकर के चलता है। और हुआ यूं कि इजरायली लोग मिस्रियों को देख करके डरने लगे। अब इनका ध्यान यहोवा से हट करके फिरौन पर आया, अब इनका ध्यान यहोवा से हट करके उन पकड़ने वालों पर आया, तो ये लोग डरने लगे, चिल्लाने लगे। ये पहली जगह है जहां पर इजरायलियों ने परमेश्वर को पहली दफा दुहाई दी, पहली दफा प्रार्थना करी है कि लोग पहली दफा ये लोग परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने लगे। पर अच्छी बात यहोवा की ये है जो आपको आगे मिलेगी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया है कि हम मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। प्रियो, अब ये
फिरौन को देखकर कैसी बातें कह रहे हैं। इसके पहले वे आराम फरमा रहे थे, इसके पहले ये यहोवा के पीछे पीछे चल रहे थे। पर अब जब देख रहे हैं ये लोग कि प्रॉब्लम मेरा पीछा कर रही है, जब ये देख रहे कि मेरे पिछले गुना, मेरे पास्ट, मेरा खराब पास्ट, मेरा बिगड़ा हुआ बीता हुआ कल मेरा पीछा कर रहा है, तब ये अपनी बातें देखो कैसे कर रहे हैं। जबकि होना तो यूं चाहिए कि इन्होंने जश्न मनाना चाहिए, इन्होंने दोहाई देनी चाहिए, इन्होंने गवाहियां देनी चाहिए, इन्होंने प्रभु यहोवा के आनंद में लगना चाहिए, उनकी हमदो सताइश करनी चाहिए। पर अब ये फिरौन को देख करके ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें है और ये झूठ बोलने लगे। बाइबल बताती है कि यहोवा ने कहा था कि इनका रोना, इनका कराहना मैंने सुना है। ये तो रो रहे थे, ये तो मिस्र में दुख मना रहे थे, ये तो मिस्र में शोक मना रहे थे, ये मिस्र में ठीक से खा नहीं पा रहे थे, ये मिस्र में ठीक से रह नहीं पा रहे थे। अरे इनको तो निकाल देश में एक कोने में रखा गया था, ये लोग गोशेन शहर में रहा करते थे, इनके साथ में अत्याचार करा जा रहा था। पर अब ये फिरौन को देख करके फिरौन के सामर्थ को देख रहे हैं, पर यहोवा के बल को, यहोवा की सामर्थ को नहीं देख रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अच्छा तो था कि हम मिस्र में रहे, वहां पर हम जीते तो थे, यहाँ पर हमें तो मरने के लिए लेकर, अब वो आएगा हमें मार देगा। कितना कॉन्फिडेंस है देखो इन्हें उस फिरौन पर कि हमें मार देगा, ये घात कर देगा। जबकि होना तो यूं चाहिए कि इनका कॉन्फिडेंस प्रभु पर हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांगता हूँ, यदि आज आप सफर में है अंतकाल के जीवन के, अपना कॉन्फिडेंस यहोवा पे रखिएगा, अपना कॉन्फिडेंस यीशु मसीह पर रखिए, क्योंकि यीशु ने बात कही है, शैतान ने नहीं। यीशु ने क्या कहा था? मार्ग, सत्य और जीवन में हो। अगर आपको लगता है कि वो पीछा करने वाला आपको घात कर देगा, मैं बताना मांगता हूँ जीवन यीशु है। अगर आपको लगता है कि हम मिस्र में अच्छे थे, आपको बताऊं जिस मार्ग में आप हो वो यीशु है, वो मार्ग में आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि यदि आप यीशु के मार्ग में चल रहे हो तो आप कैसे गिर सकते हो? बेशक वो पीछा तो करेगी पर आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको पकड़ नहीं पाएगी, आपको खत्म नहीं करने पाएगी, क्योंकि यहोवा ने शपथ खाई आपको निकालने की। मेरे प्रियो, में बताना मांगता हूँ अपने पास्ट से ध्यान हटाइए और उस अनंत काल के जीवन की ओर ध्यान लगे, जहां पर आपका, मेरा प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु हमें लेके जाने पड़े। और हुआ यूं कि मूसा, जो इनका पादरी था, जो इनका अगुवा था, जो इनके और यहोवा के बीच की आवाज था, यहोवा से प्रार्थना करने लगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा 14 वचन में, तब यहोवा 15 वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठाकर। यीशु परमेश्वर यहोवा मूसा को कह रहे हैं कि इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। मेरे प्रियो, में बताना मांगता हूँ हमारी जर्नी वहां की है, यहाँ की नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मत बस जाइए, पर कुछ करिएगा, निकलिए। एक्सोडस, निर्गमन, अपना और मेरा निकाल बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही स्थान में आकर के बसते हैं, डेरा डाल देते हैं और यहीं पर रुके रहते हैं, मेरे प्रियो, हम उस जगह पर नहीं पहुंचने पाएंगे जो जगह यहोवा देने पर है। बाइबल बताती है कि ये तो दोहाई दे रहे थे, ये तो प्रभु यहोवा की बातें कह रहे थे, पर ये बसे हुए थे। पर यहोवा ने कहा कि तू मेरी दोहाई क्यों दे रहा है? उनको क्या कि कुछ करे, उनको क्या कि निकले, उनको क्या कि आगे बढ़े। मेरे प्रियो, मैं आज उसका खादिम होने के नाते आपको कहना मांगता हूं, आगे बढ़िएगा। जिस स्थान पर आप है, आपको लगता है मृत्यु मेरा पीछा कर रही है, कर्जे मेरा पीछा कर रहे हैं, बीमारी मेरा पीछा कर रहे हैं, शैतान और दुष्ट आत्मा मेरा पीछा कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइएगा, रुके मत रहिएगा। क्योंकि मैं बताना मांगता हूँ जिस मार्ग से यहोवा आपको लेकर जाएगा, उस मार्ग से वे लोग आपका पीछा नहीं करने पाएंगे। और बाइबल बताती है कि इनके आगे लाल समुद्र था और ये घबराए हुए थे, आगे लाल समुद्र है, क्या करे, पीछे फिरौन है, क्या करे। पर प्रभु यहोवा कह रहे उनको कि आगे निकले। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ, प्रभु यहोवा ने जब कहा आपको आगे निकलने के लिए, तो लाल समुद्र पर नहीं, पर उस यहोवा पर विश्वास करिएगा। ये लोग लाल समुद्र को देखते हुए यहोवा पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें। इनको लग रहा था कि मर जाएंगे, पर यहोवा के पास एक बेटर प्लान था, और वो प्लान यूं था कि प्रभु ने कहा 16 वचन में, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। जी और सुन, मैं आप इस्राएल मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना
और रथों और सवारों के निवास विनाश कर दो। विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं बताना मांगता हूँ यहोवा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। आमीन। पर बहुत से मसीह लोग अपनी प्रॉब्लम में, अपनी दशाओं में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको विनती करता हूँ, मैं यहोवा की उन शपथों को आपको स्मरण दिलाना मांगता हूँ कि प्रभु ने ये कहा है कि वो आपको और मुझे अनंत काल की जिंदगी में लेके जाएगा। तो वो लेके जाएगा, पर आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको अपना वो स्थान छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको रूम शिफ्ट करने के लिए नहीं कह रहा, आपको मूव करने के लिए नहीं कह रहा, पर अपनी हालातों से, अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलिएगा। प्रभु यहोवा आपके और मेरे शत्रुओं को ये बताना मांगता है कि वो कौन है। बाइबल बताती है, यहोवा ने कहा कि मैं मिस्रियों को बताऊंगा कि मैं यहोवा हूँ। मैं मिस्रियों को अपनी सामर्थ बताऊंगा, मैं मिस्रियों को अपनी महिमा बताऊंगा। आप और मैं तो उसकी महिमा देखते आए हैं, पर अब यहोवा उनको जो आप पर और मुझ पर अत्याचार करते थे, उनको अपनी महिमा दिखाना मांगता है। पर मेरे प्रियो, इसके लिए आपको और मुझे निकलना पड़ेगा। जब हम निकलते हैं, जब हम चलते हैं, तो बाइबल बताती है तब वे हमारा पीछा करते हैं। जब हम रुके रहते हैं तो वो हमें पकड़ लेते हैं। आप आज पकड़े हुए तो नहीं है, अपने आप को जांचिएगा, अपने आप को डबल चेक करिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं, तो चलते रहिएगा। यहोवा आपके आगे आगे आपकी अगुवाई कर रहा है। और बाइबल में बहुत अच्छी बात बताई है इनके विषय में कि ये लोग समुद्र को प्रभु यहोवा ने दो भाग कर दिया, लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। मेरी दुआ ये है कि आपके आगे आने वाली रुकावटें दो भाग हो जाए, प्रभु यहोवा उनको चीर दे और दो भाग हो जाए। आपको रोकने वाली कोई चीज ना है। इनके रोकने वाली चीज थी समंदर, और प्रभु ने समुद्र को दो भाग कर दिया और अपनी महिमा को बताया। मेरी दुआ ये है कि परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाओ, आप समंदर को दो भाग होते हुए देखने पाओ, आप अपनी परिस्थिति को टूटते हुए, आप अपने हालातों को बिखरते हुए देखने पाओ। मैं आपके उन बुरे हालातों की बात कर रहा हूँ। आप आपके बुरे हालातों को ऐसे दूर जाते हुए देखोगे अपनी जिंदगी से। और जब ये दूर हुए, जब समंदर दूर हुआ, तो हुआ यूं कि अब ये मिस्री इजरायली लोग जो कि लाखों की तादाद में थे, ये स्थल होकर के चले। और जब ये स्थल होकर के चले, तो प्रभु यहोवा का दूत इनके आगे आगे चलता था, इनकी अगुवाई करता था। उस समय गूगल मैप नहीं होता था। उस समय आजू बाजू में वो रामू काका की दुकान ही थी कि सर ये जाना है, कौन से रास्ता ले। पर सरदूत इनकी अगुवाई कर रहा था कि इस रास्ते से होकर के जाना है। यहोवा आपकी अगुवाई करे, सरदूत आपकी अगुवाई करे, यीशु के कलाम आपकी अगुवाई करे कि आपको किस रास्ते से होकर के जाना है, वे आपको बताए। और केवल वे बताए नहीं, पर मेरी दुआ ये आपसे है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा वो बताता है वैसा आप करते जाए। क्योंकि जब आप और मैं वैसा करते हैं तो क्या होता है देखिएगा। जब प्रभु ने इनको कहा था कि ये स्थल होकर के जाएंगे, और इस स्थल होकर के जाने लगे। जब ये स्थल होकर के जाने लगे, जब इन्होंने लाल समुद्र पार करा, तो बाइबल बताती है कि फिरौन और उनकी सेना, वे मिस्री लोग अपने रथों को लिए, अपनी तलवारों को लिए, अपने भालों को लिए, अपनी जालों को लिए, अपने अपने उन बल के साथ, अपने उन जोरावरता के साथ ये उनके पीछे पीछे चले, और ये भी उस समंदर में आकर के चलने लगे। पर अब हुआ यूं कि जो दो भाग समंदर का हुआ था कि उस रास्ते से इजरायली लोग निकले, ये लोग वहां से निकलने न पाए। ये लोग उस समंदर में डूब गए और डूब करके मर गए। जो मार्ग से प्रभु यहोवा आपको निकालना मांगता है, उस मार्ग से आपके और मेरे शत्रु आपका पीछा करने नहीं पाएंगे। वे बेशक आपको डराने के लिए पीछा तो करेंगे, पर वे डूब के मरेंगे। मैं बताना मांगता हूँ, शैतान इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे यहोवा के वचनों को हिला दे। यहोवा ने वाचा बांधी थी कि मैं मुआवजा दिखाऊंगा, और यहोवा ने इनको मुआवजा दिखाया। मेरी दुआ आपसे ये है कि मेरे प्रियो, यीशु के पीछे पीछे चलते रहिएगा, उसके पीछे चलना मत छोड़िएगा। क्योंकि यदि यीशु के पीछे चलना आप और मैं छोड़ दे, तो होगा यूं कि फिरौन आकर के पकड़ लेगा। यदि हम उस समंदर के बीच से होकर के नहीं चलेंगे, यदि हम उस दो भाग किए हुए जगह से होकर के नहीं चलेंगे, तो आप और मैं पकड़ लिए जाएंगे, आप और मैं घात किए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यीशु के पीछे चलना छोड़िएगा नहीं, उसके पीछे चलती रहिएगा। एक समय आएगा जब आप देखोगे, अरे मैं तो कनान पहुंच गया, अरे मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया। हालेलुया। मेरी दुआ ये है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, कि आप और मैं अपनी जर्नी पूरी करें, आप और मैं उस कनान के सफर में पहुंचे, कनान को अपनी आंखों से देखें, कनान को अनुभव करें। हालेलुया। पर
पर रिक्वेस्ट दरख्वास्त आपसे ये है, कनान सफर करना चाहते हो, उसके पीछे चलना मत छोड़िएगा। कनान को अनुभव करना चाहते हो, बहुतायत को देखना मांगते हो, कुछ करिएगा, निकलिएगा और जैसा वो कहे वैसा करते जाइएगा। उनकी सामर्थ्यता को नहीं, पर यहोवा के वचनों को देखिएगा। वो तो डराने के लिए आते हैं, पर बताना मांग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि चलाने वाला, आगे आगे अगुवाई करने वाला यहोवा है। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु आपको आपके प्रॉब्लम से, आपको आपके कर्जों से, बीमारियों से, आपके उन गुनाह से, आपके उन नशीली चीजों से जिससे आप निकलना तो चाहते हो पर निकल नहीं पा रहे हो, पर आज मेरी दुआ ये है कि प्रभु आपको निकाले। जिस तरीके से प्रभु यहोवा ने ये 430 वर्ष की गुलामी से इनको बाहर निकाला, मेरी दुआ ये है कि प्रभु आपको शैतान के हर बंधनों से बाहर निकाले, आपको शैतान की गुलामी से बाहर निकाले और अपनी महिमा में चलाए। ये परमेश्वर की महिमा में चलते थे इजरायली लोग। मेरी दुआ ये है कि आप परमेश्वर की महिमा में चले, उस गुलामी में नहीं पर परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक सफर ऐसा है कि वो पूरा होने का है। वे सिर्फ लंबा 40 वर्ष का नहीं है, पर एक समय ऐसा आएगा कि सफर पूरा होगा। हालेलुया। पर आपको मुझे केवल इतना करना है कि विश्वास करना है, पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। किसी ने ये कहा, ये गाना लिखा था, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, चलता रहूंगा संग तेरे। मेरे प्रियो, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये गाना आपके और मेरे लिए केवल गाना ना हो, पर आपके और मेरी दुआ ये हो कि प्रभु, और आपका और मेरा वायदा हो कि प्रभु तेरे पीछे चलता रहूंगा। चाहे संकट आए, चाहे लाल समंदर आए, मैं तेरे पीछे चलता रहूंगा। अगर तू कहता है कुछ करने के लिए, लाल समंदर को देख करके डरूंगा नहीं, मैं निकलूंगा। और समय आएगा कि आप मिस्र को कोसों दूर करके आप अपने सफर में बहुत आगे निकल जाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको जोरावर तरीके से इस्तेमाल करें। मैं पास्टर विशाल आपका और आपकी कलीसिया का, जितने लोग जुड़े हैं, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार सर चरणजीत सिंह का, उनके चर्च का और जोहा मिनिस्ट्रीज यूके का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें स्वागत करा। और मैं इंडिया से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया से, हमारे मिशनों की तरफ से, हमारे सीनियर खादिमों की तरफ से आपको सलाम कहता हूँ और आपको खैर मकदम कहता हूँ और आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। मैं आपके लिए छोटी सी दरख्वास्त करना मांगता हूँ, यदि आप मुझे इजाजत दें। वैसे भी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप मना तो कर नहीं सकते। आइए दुआ। खुदा बाप, जितने लोग आज जुड़े हैं, खुदा मैं नहीं जानता कि किस सफर में है, मैं नहीं जानता कि किस शहर में है, मैं नहीं जानता कि कैसे समय में है, पर प्रभु मैं ये जानता हूँ कि तू अपने वायदों को पूरा करने वाला खुदा है। प्रभु तो अपने वायदों को इनकी जिंदगी में पूरा कर। प्रभु यहोवा, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु, अगर ये प्रॉब्लम में है, यदि ये गुलामी में है, तो ये अपने मिस्र को पीछे छूटते देखने पाए और प्रभु तेरी महिमा में चलने वाले हो जाए। प्रभु अपना हाथ बढ़ा, अपने बड़ी बल मुझ के साथ, अपनी बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु तू इन्हें बाहर लिया, इनका निकाल कर प्रभु होने दे कि ये बचा लिए जाए और प्रभु अनंत काल के जीवन के वारिस ठहरे से पाए। जितने लोग प्रभु देखते हैं, जितने लोग प्रभु सुनते हैं, प्रभु वे केवल आशीष न पाए पर प्रभु उद्धार पाए। केवल प्रभु उनको अच्छा ना लगे पर प्रभु तेरी महिमा होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि केवल इन्हें आशीष मत दे और प्रभु इनको बोझ दे आत्माओं को बचाने का, तेरी खिदमत करने का, प्रभु तेरे पीछे पीछे चलने का प्रभु होने दे। जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग देखते हैं, जितने लोग आज अटेंड करते हैं, प्रभु होने दे। हर वो भाई बहन, अंकल आंटियों, बच्चे जो आज ये सुन रहे हैं, प्रभु तेरी खिदमत में लग जाए। खुदावंद तेरे पीछे पीछे चलने लगे और प्रभु फिरौन को देख करके डरे ना। खुदावंद डर की आत्मा को दूर कर, डर की आत्मा को दूर कर मेरे प्रभु यहोवा, और इन्हें हिम्मत दे, इन्हें हौसला दे। खुदावंद माहौल बिगड़ा हुआ है, हर तरफ हाहाकार है। खुदावंद शैतान ने अपने पंजों को बढ़ाया है, अपना मुंह पसारा है कि हमें पकड़ ले, और प्रभु हम नहीं घबराते क्योंकि हमारा अगुवा तो यहोवा आप है। हमारा दिन में बादल का खंबा तो यहोवा है, हमारा रात में आग का खंबा तो यहोवा है। हम नहीं डरते मेरे प्रभु यहोवा, डर का आत्मा दूर कर। और प्रभु यहोवा इन्हें हिम्मत दे, इन्हें हौसला दे और इनकी अगुवाई कर। प्रभु जितने देशों से, जितने शहरों से लोग देखते हैं, वे शहर, वे देश इन देखने वालों के जरिए बचा लिए जाए, ऐसे प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हर वो शख्स, हर वो भाई, हर वो बहन जो लोग जुड़ते हैं, उनके एरिया में प्रभु बेदारी ला, उद्धार ला। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।